तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट सितंबर माह 2026 के सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग इसका जो सितंबर माह का सिलेबस है इसमें देखेंगे। हमारा आपको भी मालूम है कि इसमें दो पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो स्टूडेंट पेपर फर्स्ट भर कर डालना चाहते हैं वो 1 से लेकर 5 तक के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो पेपर सेकंड के लिए करना चाहते हैं वो 6 से लेकर के 8 तक के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे अभ्यर्थी जो फर्स्ट और सेकंड दोनों डालेंगे, यानी वो 1 से लेकर के 8वीं तक के लिए डालेंगे। ठीक है, तो अब चलिए एक एक करके हम लोग पेपर फर्स्ट के हिसाब से देखते हैं और सब कुछ कि कौन पेपर फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस आएगा, पेपर सेकंड में क्या क्या सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर बता देते हैं इसके बारे में, सीसेट के बारे में, कि सभी क्वेश्चन जो सीसेट के होंगे वो कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे। और इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से एक आंसर सही होगा। तो आपको जो सही उत्तर है उसी को चुनना रहेगा। यहाँ पर कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपको बोल रहा है कि यहाँ पर पर्सन जो फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट करता है वो 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर के 8 तक के लिए एलिजिबल रहेगा। दोनों पेपर के लिए, दोनों पेपर में अपीयर हो सकता है। पेपर फर्स्ट का हम लोग अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट जो है वो प्राइमरी स्टेज है। इसका जो यहाँ पर बोल रहा है टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। और जो पेपर होंगे वो सभी कंपलसरी रहेंगे। जो भी इसमें सब्जेक्ट रहेंगे वो भी सारे के सारे कंपलसरी रहेंगे। अब सब्जेक्ट की हम बात करते हैं कि करके कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। यहाँ पर कंपलसरी ये भी दिया गया है। 30 एमसीक्यू रहेंगे 30 नंबर के। दूसरा देखते हैं तो हमारा मैथमेटिक्स है, ये भी कंपलसरी दिया गया है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। एनवायरमेंट स्टडी है, ये भी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है, लैंग्वेज सेकेंड भी कंपलसरी है, ये भी 30-30 अंक के 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं तो पूरा हमारा कितना हो जा रहा है, 150 एमसीक्यू हो जा रहे हैं और 150 हमारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अब जो हमारा किस स्टैंडर्ड क्या होगा इसका, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक करके कि हमारा क्या स्टैंडर्ड रहेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट ऑफ ग्रुप 6 to 11 ईयर। यानी ये जो रहेगा ना 6 से लेकर के 11 साल के बच्चों के लिए, जो जैसे पढ़ाना है, उनको क्या फोकस करना है, उनको किस हिसाब से समझाना है, उससे संबंधित ये हमारा रहेगा। इसके बाद लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि जो हमारा मीडियम रहेगा उससे संबंधित रहेगा। लैंग्वेज जो सेकंड रहेगा वो एलिमेंट्री लैंग्वेज होगा, जो कम्युनिकेशन एंड कंप्रीहेंशन के लिए रहेगा। मतलब मेन तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट रहेगा, बाकी सेकंड आपको जो एलिमेंट्री लैंग्वेज के रूप में होगा और कम्युनिकेशन के लिए। जो यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड दे रहा है वो आपका लैंग्वेज जो फर्स्ट है उससे अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। जो आप फर्स्ट में जो सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज, सेकंड में सेम नहीं रहेगा, वो अलग रहेगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारे इतने लैंग्वेज दिए जा रहे हैं, 27 यहाँ पर लैंग्वेज है। इसमें से आप कोई फर्स्ट जो है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए जा रहा है, ऑप्शन 2 लैंग्वेज विच यू विश अपीयर सीटेड, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश ले लिए, हिंदी ले लिए, ठीक है। आप अगर हिंदी लिए हैं तो हिंदी ही दोबारा नहीं ले सकते, उसके अलावा बाकी लेंगे। तो ये रहा हमारा लैंग्वेज से संबंधित। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा जो आ रहा है, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट स्टडीज विल बी फोकस ऑन द कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड pedagogical understanding and application of the subject in all these subject area. The test item will be evenly distributed over different division of the syllabus of that subject prescribed for class 1 to
5/NCERT, जो आपका NCERT है 1 से लेकर 5 तक के लिए, तो उसी के हिसाब से आपका मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट स्टडी रहेगा। 1 से 5 तक के लिए ही आपका जो यहाँ पर दे रहा है NCERT का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से रहेगा ये। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा पेपर सेकंड जो हो जाता है, एक किसके लिए है, पेपर सेकंड जो हमारा 6 से लेकर के 8 तक के लिए है, चाइल्ड डेवलपमेंट मैथमेटिकल साइंस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर। ध्यान रखिएगा, इसमें से या फिर इसमें से, दो में से कोई एक ले सकते हैं भाई। जो मैथ और साइंस के टीचर है वो इसको सेलेक्ट करेंगे, जो सोशल साइंस या सोशल स्टडीज से संबंधित है वो इसको सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज इसमें कंपलसरी दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारा दिया जा रहा है 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है वो 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का। लैंग्वेज जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज सेकंड भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर एनी अदर टीचर आइदर सेकंड या थर्ड, जो आप टीचर हैं जिस हिसाब से उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे कि आप मैथ लेना, मैथ के साइंस के हैं या सोशल स्टडीज से हैं या सोशल साइंस से हैं, जो भी चीज़ है उसके हिसाब से करेंगे। और लेकिन ये वाला स्टैंडर्ड क्या होता है आपका, 11 से लेकर के 14 साल के स्टूडेंट के हिसाब से रहता है। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ लागू होता है कि लैंग्वेज जो आपका फर्स्ट है वो अलग होना चाहिए, लैंग्वेज सेकंड से दोनों सेम नहीं होने चाहिए। जिस हिसाब से ऊपर आपको बताया गया सेम वही चीज़ लैंग्वेज का लगेगा दोनों जगह। तो ये रहा हमारा डिटेल। इसके नीचे यहाँ पर भी वही सिलेबस के बारे में बात कर रहा है। पेपर हमारा किस टाइप का होगा, तो पेपर हमारा जो यहाँ पर लैंग्वेज में देखें तो बाइलैंग्वेज रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में यहाँ पर जो आपका सीटेट सर्टिफिकेट के हिसाब से रहेगा। तो ये रहा पूरा डिटेल आपका, ये पूरा सिलेबस रहा सीटेट का। आशा करता हूँ कि आप सभी को सिलेबस समझ में आ गया होगा। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए, 1 से लेकर 5 तक के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए अलग सिलेबस है, 6 से लेकर 8 तक के लिए उनके लिए अलग सिलेबस है। दोनों जो दोनों करना चाहते हैं उन लोगों के लिए दोनों है, ठीक है। तो ये तो रहा सिलेबस से संबंधित पूरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और सिलेबस आपको समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक, मित्रों तक इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और आप लोग को कैसा लगा ये कंटेंट, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कुछ इसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो उसको भी आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।